सो गाइज वेलकम बैक टू माय चैनल गाइज। इस वीडियो में बात करने वाले हैं आईआईटी एमएससी स्पोर्ट एडमिशन के रिगार्डिंग में कुछ क्वेश्चन आंसर है। कब स्टार्ट होने वाली इस पे तो वीडियो मैंने अपलोड कर दी है। फीस के बारे में बात करने वाले हैं, डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड के बारे में बात करने वाले हैं, रजिस्ट्रेशन फ़ी के बारे में बात करने वाले हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है इसके बारे में बात करने वाले हैं। स्पोर्ट में एडमिशन होने के बाद जो लेट एडमिशन होता है तो क्या उसका सिलेबस कवर किया जाता है या नहीं किया जाता है, इन सारे तमाम क्वेश्चनों और आंसर देने का इस वीडियो में कोशिश करेंगे। अगर उसके बाद भी कोई तरह का क्वेरी रह जाता है तो आप हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और चाहे तो आप हमें इंस्टा पर भी फॉलो करके टेक्स्ट करके पूछ सकते हैं। और गाइस आप अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करना ना भूलें। इसी चैनल पे हम आपको सारे आईआईटीज़ के जो भी आईआईटीज़ स्पॉट एडमिशन लेने वाली है एमएससी की इस साल में 2024 में, आपको हम अपडेट करते रहेंगे, बताते रहेंगे वीडियो अपलोड करके किस आईआईटीज़ का कब स्पॉट एडमिशन नोटिफिकेशन जारी हुआ, कब तक जाना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है, कैसे जाना है, सारी चीज़ें क्लियर करेंगे इसी चैनल पे। तो इसलिए आपको मैं दोबारा कह रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करना ना भूलें। दूसरी बात गाइस, आप जो है वीडियो को बिना स्किप किए देखें, क्योंकि स्किप करने से बहुत सारे आपके डाउट रह जाएंगे, फिर वो डाउट के डाउट ही रह जाएंगे। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए देखें ताकि सारे डाउट्स क्लियर होंगे। तो चलिए बात करते हैं फ़ीस की। तो गाइस फ़ीस में दो तरह की फ़ीस आती है आईआईटीज़ की। एक आती है इंस्टीट्यूट फ़ी, हॉस्टल फ़ी, और तीसरा फ़ी जो आ जाती है वो मेस फ़ी की बात करेंगे। तो इंस्टीट्यूट फ़ी में जो है आपको किसी भी तरह का लेट एडमिशन के बाद यानी स्पॉट एडमिशन के बाद कोई तरह का रिलैक्सेशन आपको नहीं मिलता है। जितना लिया गया रेगुलर राउंड वालों का उतना ही आपका लिया जाएगा। ना ही हॉस्टल फ़ी में आपको किसी तरह का रिलैक्सेशन मिलने वाला है, जितना रेगुलर राउंड वाले का है उतना ही लिया जाएगा। अब बात करते हैं मेस फ़ी। मेस फ़ी जितना दिन लेट इस सेमेस्टर को स्टार्ट होने के जितना दिन लेट आप ज्वाइन करेंगे उतने दिन का पर डे के हिसाब से आपका जो है मेस फ़ी कम आपसे लिया जाएगा। आपके लिए स्पेशल लिंक जनरेट किया जाएगा मेस फ़ी पेमेंट करने का, तो मेस फ़ी आपका कम हो सकता है। ये चीज़ होगी। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड। डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड की बात करें तो जो भी डॉक्यूमेंट आपका रेगुलर राउंड में लग रहा था वो सारे डॉक्यूमेंट ही जो है आपका जो है स्पॉट राउंड में लगने वाले हैं। साथ ही साथ फिर भी कौन कौन से डॉक्यूमेंट ले जाएं, कौन कौन सा ना ले जाएं, उसके लिए जो है आपको मेल पर जैसे ही आपका नाम शॉर्ट लिस्टेड होगा आपको जो है बता दिया जाएगा या मेल कर दिया जाता है कि ये सारी डॉक्यूमेंट लेकर आना है। अब बात कर लेते हैं कि स्पॉट राउंड के लिए अगर जो भी आईआईटीज़ जो है नाम शॉर्ट लिस्टेड करती है या वेबसाइट पे डालती है तो कितने स्टूडेंट को शॉर्ट लिस्टेड करती है, कितने कौन से कैटेगरी से। तो गाइज आईआईटीज़ जो है इच कैटेगरी का इच सीट के लिए अगर एक सीट खाली है तो उसके लिए 3 गुना स्टूडेंट का नाम शॉर्ट लिस्टेड करती है। यानी कि अगर 5 सीट खाली है तो 15 स्टूडेंट का नाम शॉर्ट लिस्टेड करेगी इच कैटेगरी। यानी कि एक स्टूडेंट जितना भी सीट खाली रहेगी उससे 3 गुना सीट नाम शॉर्ट लिस्टेड करती है। ये बात जो है बहुत ज़रूरी थी। दूसरी बात, डॉक्यूमेंट जो भी लगेंगे, क्या आईआईटीज़ और एनआईटीज़ कहे कि बहुत सारे बच्चों को जो एनआईटीज़ मिल गया होगा तो उनको एनआईटीज़ के डॉक्यूमेंट उन्होंने अरेंज किए होंगे और कई लोग टिकट कटा ले हुए होंगे, जाने वाले होंगे, तो उनके माइंड में ये रहेगा कि एनआईटीज़ और आईआईटीज़ के जो डॉक्यूमेंट वहाँ ज़रूरी होते हैं क्या दोनों को वेरी करते हैं। हाँ जी हाँ, वेरी करते हैं, लेकिन जितने डॉक्यूमेंट की रिक्वायर आपको एनआईटीज़ में पड़ती है उतना आईआईटीज़ में नहीं पड़ती है। अगर आप वो सारे डॉक्यूमेंट लिए हुए हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब ये सवाल रह जाता है कि कुछ आईआईटीज़ हैं जो आपको मेल नहीं करती है डॉक्यूमेंट के रिगार्डिंग। कभी कभी तो वो आईआईटीज़ है नोटिफिकेशन जारी कर देती है स्पॉट को लेके, और वो आईआईटीज़ फिर क्या है कि किसी तरह का शॉर्ट लिस्टेड ना तो मेल करती है ना कि शॉर्ट लिस्टेड लिस्ट जारी करती है, तो ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। तो स्टूडेंट के बीच में बड़ा कन्फ्यूजन रहता है इस चीज़ को लेके, है ना। अगर इस तरह का कोई मतलब हो जाता है, कहीं आपने अप्लाई किया और फिर आपका क्या है कि वहाँ से ना तो मेल आया ना शॉर्ट लिस्टेड नाम जारी किया उसने, तो कन्फ्यूजन रहता है। इस तरह के केसेस में जो है आप जो है क्या करेंगे, ऐसा केसेस रहे होता तो आप हमें जो है इंस्टा पे फॉलो कर लें
और इस तरह की अगर केस रहे होते हैं तो आप वहाँ हमें टेक्स्ट करके ऐसे कंडीशन में मुझसे राय ले सकते हैं, हम आपको एक बेहतरीन राय देंगे। और लेकिन टेस्ट करने से पहले आपको फॉलो करना पड़ेगा। उसके बाद अब बात कर लेते हैं गाइस कि जो है डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड की भी बात हो गई, लेकिन फ़ी पेमेंट कैसे करना होता है ये भी क्वेश्चन रहता है बहुत सारे बच्चों का। तो फ़ी पेमेंट के लिए गाइस आपको ऑनलाइन ही फ़ी पेमेंट करना पड़ेगा, है ना। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको समस्या होता है पैसे की। जिन बच्चों की पैसे की समस्या होती है, जनरली आईआईटीज़ के अंदर जो है बैंक के एजेंट रहते हैं लोन प्रोवाइड करने के लिए आपको, तो उस तरह का भी और बहुत सारे आईआईटीज़ है जो कि आपको मेल में ही लिख देंगे कि यहाँ पर आपको लोन प्रोवाइड कराया जाएगा, तो ये भी जो है आपका प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगा। इसको लेके भी उतना टेंशन वाली बात नहीं रह जाती है। उसके बाद ये क्वेश्चन रह जाता है कि भैया जो भी आईआईटीज़ निकालती है स्पॉट एडमिशन का जो है नोटिफिकेशन जारी करती है, तो क्या उसका कोई रजिस्ट्रेशन फ़ी होता है? कुछ जनरली जो है आईआईटीज़ रजिस्ट्रेशन फ़ी दोबारा नहीं लेती है, जो आपने जेएम के काउंसलिंग में लगाया था सो वही, ठीक है। लेकिन कुछ आईआईटीज़ है जो रजिस्ट्रेशन फ़ी लेती है, तो जो आईआईटीज़ रजिस्ट्रेशन फ़ी लेती है उसमें आपको रजिस्ट्रेशन फ़ी देना ही पड़ेगा, ठीक है ना, वो देना पड़ेगा। अब एक सवाल रह जाता है कि भैया आईआईटीज़ के स्पॉट राउंड में जो एमएससी में कौन कौन से पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ये भी एक बात रह जाता है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो आईआईटीज़ में स्पॉट राउंड का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है, या तो आपने किसी आईआईटीज़ में अगर रेगुलर राउंड में पार्टिसिपेट किया था, रजिस्टर्ड किया था, आपको कोई भी आईआईटीज़ अलाउड नहीं हुआ, तो फिर आईआईटी के आप स्पॉट राउंड में जो है एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, रजिस्टर कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपने कहीं सीट ले लिया है, अलॉटेड सीट है, आप जो है वहाँ पर एडमिशन ना लेके आएँ, ऐसे कंडीशन में अगर इंस्टीट्यूट को पता चल जाता है तो आपका एडमिशन नहीं लिया जाएगा स्पॉट में, और सीट अगर यहाँ आपने एडमिशन ले लिया तो वहाँ आपका सीट कैंसिल कर दिया जाएगा। इस बात का भी विशेष ध्यान रखना है। तो ऐसे विचार करके ही कुछ करना है। लेकिन अगर आपने एनआईटीज़ में सीट ले रखी है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप वहाँ भी सीट जो है आप वहाँ भी सीट जो है आप सेलेक्ट करके रख सकते हैं, और साथ में आप जो है आईआईटीज़ के भी जो है स्पॉट एडमिशन में आप रजिस्टर्ड कर सकते हैं। इसमें आपको कोई तरह के प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन कभी कभी क्या होती है कि दोनों का जो है डेट सेम हो जाता है, ऐसे कंडीशन में आए बच्चे फंस जाते हैं। और अगर आईआईटी स्पॉट राउंड में हो जाता है तो एनआईटीज़ का फ़ी उनका लौट रिटर्न नहीं होता, क्योंकि विड्रॉवल का ऑप्शन गायब हो जाता है, वो डेट ख़त्म हो जाता है। तो इस सवालों का भी मैंने जवाब दे दिया। मैंने कोशिश किया कि इस वीडियो में जो हूँ, एक सवाल और गया गया जिनका जवाब नहीं दिया कि अगर आप एडमिशन लेते हो, जो एडमिशन क्लास तो पहले ही स्टार्ट हो गए, कमेंट्स हो चुकी हैं, क्लास पहले ही आपके एडमिशन से कमेंट्स हो गई है। कमेंट्स होने के बाद क्या होता है कि आपका सिलेबस फिर से कवर किया जाता है? तो जी नहीं, आपका सिलेबस जनरली आईआईटी कवर नहीं करती है, क्योंकि सप्ताह दिन 10 दिन पढ़ाया जाता है, उससे ज़्यादा क्लास नहीं होता है, ठीक ना। और कुछ आईआईटीज़ में हो भी अगर जाती है, लेट अगर स्पॉट एडमिशन के लेती है, तो वो सिलेबस दोबारा कवर नहीं करती है, वो आपका सिलेबस दोबारा कवर नहीं कर पाएंगी। तो आपको थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ेगा, थोड़ा मेहनत करना पड़ता है, ठीक है ना। और वो